नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूके ट्रिपल एस सी कहते हैं, ठीक है। तो यूके ट्रिपल एस सी के साइड से एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि आपका 2 दिन पहले का है, मतलब 25 मई का है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे आपने देखा था लास्ट इसी मंथ आपका स्टार्टिंग में ही 7-8 तारीख के बीच में क्या हुआ था, यूके ट्रिपल एस सी का यहाँ पे क्या हुआ था, नया कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें 2026 के अंतर्गत जो जो भर्तियां होने वाली हैं उनका पूरा यहाँ पे चीजें लिखी हुई थी। तो इसी क्रम में दूसरा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के साइट से है, ठीक है। तो कौन कौन सी भर्ती इसमें है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल में हम चीजों को यहाँ पे समझने वाले हैं। साथ में पूरा जो इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है वो भी समझेंगे, इसका एग्जाम कब हो सकता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये विज्ञापन संख्या है आपका 77, ठीक है, 2026 वाला। इसमें देखिए, यूके ट्रिपल एस सी के समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से किसके लिए है, कृषि एवं पशुपालन विभाग, ठीक है। जो कृषि एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हता के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 25 मई 2026 शुरू हो गई है, मतलब विज्ञापन आ गया है। इसका जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, ठीक है, आप जब एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, वो आप 1 जून 2026 से यहाँ पे चीजें इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे अपना आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 21 जून होगी, मतलब आपको 21 दिन का टाइम यहाँ पे मिला हुआ है। जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, साइट वगैरह में कोई प्रॉब्लम चल जाती है तो आप लोग भी भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही जैसे 1 जून को इस चीजें शुरू होती हैं, तो विद इन 1 वीक 2 वीक में आप लोग एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिल अपना कर लेना। साथ ही इसमें कुछ संशोधन करना होगा तो फिर से विंडो यहाँ पे खुलेगी, और 24 जून से लेके 26 जून 3 दिन के लिए आपको यहाँ पे विंडो खुलने वाली है, ठीक है। तो जहाँ पे कुछ करेक्शन वगैरह होगा, आपने गलत इन्फॉर्मेशन कुछ भर दी होगी, तो आप यहाँ पे इसको चेंज करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। बट जितना हो सके चीजें पहले क्लियर करके भरे ना, अपने पास जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको रेडी यहाँ पे रख लेना पहले ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ना एक अंतरिम तिथि दी हुई है, अगर लिखित परीक्षा इसकी जो होगी ना, उसकी डेट दी है 26 जुलाई को, ठीक है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग 26 जुलाई है, बट अभी आपको तैयारी जून जुलाई लेके ही चलना है। देखिए, यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम आगे पीछे होते रहते हैं, पीछे तो आगे तो नहीं होगा, पीछे बहुत हो जाए, मतलब ये कह सकते हैं कि जुलाई के बाद अगस्त भी, सितंबर ही, बट अभी आपको जो तैयारी अपनी करनी है वो जुलाई को लेके चलनी है, यहाँ पे चलने के लेके चलनी है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसके अंतर्गत कितने पद रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग ए विकास शाखा अपरावर्तीय के रिक्त 7 पदों के लिए, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के अंतर्गत 82 पदों के लिए, और पशुपालन विभाग के अंतर्गत चारा सहायक ग्रुप 3 के रिक्त में 1 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 90 पदों के लिए भर्ती आई है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट कितनी है आपकी, जो पद है आपके, पोस्ट कितने हैं, वो आपके यहाँ पे 90 रहने वाले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कृषि एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत ही है, तो इसमें कुछ स्पेशल चीजें मांगी होंगी, वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, चीजों को हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग ए शाखा विकास शाखा के अंतर्गत जो है आपका कृषि विभाग के अंतर्गत, वेतनमान इसमें काफी अच्छा है, लेवल 7 की जॉब रहने वाली है। 44,900 से लेकर 1,42,400 आपका वेतन यहाँ पे रहने वाला है। पदों की संख्या इसमें 7 है। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 जो लेवल 4 की जॉब है, ठीक है, इसमें 82 पद है, जो कि आपका वेतन रहने वाला है 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक का, ठीक है। इसके साथ ही चारा सहायक ग्रुप 3 की जो भर्ती है, जो लेवल 4 की है भी, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये 2 पोस्ट कृषि विभाग की है और 1 पोस्ट यहाँ पशुपालन विभाग की, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक ही पद है, और टोटल मिला के इसमें जो वेतनमान, इसका भी वेतनमान सेम है, क्योंकि लेवल 4 की है तो वेतनमान यहाँ पे सेम रहता है। 90 पदों के लिए भर्ती रहने वाली है, ऑनलाइन बेसिस पे होगा, यूके ट्रिपल एस सी के साइट पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद अपना फॉर्म फिल यहाँ पे करेंगे आप लोग, ठीक है। अब सीधे हम आगे चलते हैं, इसमें कोई टोटल जो पद दिए हुए हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है, किस श्रेणी के लिए कितने पद यहाँ पे रहने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। टेलीग्राम पे मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, ठीक है। तो ये आपकी जो आयु सीमा रहने वाली है वो 21 से 42 साल यहाँ पे आयु सीमा रहने वाली है, जो आपका पहला ये वाला पद है, ठीक है, किसका, सहायक कृषि अधिकारी का विकास शाखा के अंदर, जिसमें 7 पद है, तो इसमें 21 से 42 साल है और लेवल 7 की जॉब रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए, इसमें चीजें मांगी क्या है, तो बोला गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि, अब देखिए कृषि स्नातक जिसने किया है ना, वही इसके लिए अप्लाई हो सकता है, ठीक है। बाकी लोग नहीं होंगे, जिसने कृषि के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ाई कर रखी है एग्रीकल्चर से, तो वही इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कुल पद जो 82 हैं आपके सहायक कृषि अधिकारी के, ठीक है। तो इसका टोटल दिया है, देखिए, अनारक्षित के लिए 48 है,
इसके साथ ही ना जनजाति के लिए 14 हैं, ठीक है। तो ये टोटल 85 पद रहने वाले हैं। इसमें भी जो एज है वो आयु सीमा आपकी 21 से 42 साल ही रहने वाली है और ये वर्ग 4 की जॉब है। इसमें भी आपको देखिए क्या मांगा गया है, कृषि स्नातक, ठीक है। तो आप अगर एग्रीकल्चर से कृषि से क्या है यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही चारा सहायक की जो एक पद है इसमें भी आपका जो मांगा गया है वो मांगा गया है 21 से 42 साल और इसमें भी आपके लिए जो चीजें मांगी गई हैं, बीएससी कृषि, किसी ने बीएससी किया हुआ है कृषि से, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं जेडबीसी से करते हैं या पीसीएम से करते हैं, पीसीबी से करते हैं, तो जो कृषि का बीएससी जो होती है कृषि से, ठीक है, अगर आपने वो किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एग्जाम का क्राइटेरिया, मतलब एग्जाम कैसे होगा, तो लिखा है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का जो रहेगा इस टाइप से, इसमें आपको 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर सीट वगैरह आती है उसका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। बाकी क्राइटेरिया आप लोग पढ़ लेंगे, बेसिक जो नॉर्मल रहते हैं और एग्जाम में वैसा ही है। अब सीधे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आयु सीमा 21 से 42 साल कैसे काउंट हो रही है वो लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम सीधे चलेंगे आगे सिलेबस की तरफ इसमें, ठीक है। तो देखिए भर्तियां जो होंगी उत्तराखंड की, तो हर भर्ती में सेम ही रहता है फीस क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें सिलेबस के बारे में दिया नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन में इनके द्वारा यहाँ पे सिलेबस दिया नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं कर रखा है। उसका आपका अलग से यहाँ पे मतलब अलग से नोटिफिकेशन, या फिर आप इससे पहले की जो भर्ती होंगी उससे क्या करूँगा मैं जल्दी इसके अपडेट होगा, क्योंकि मुझे लगा था कि फुल नोटिफिकेशन होगा तो यहाँ पे सिलेबस दिया होगा, बट यहाँ पे सिलेबस इनके द्वारा यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। हाँ, सिलेबस अभी इनके द्वारा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसका सिलेबस मैं आपको अलग से डाउनलोड करके टेलीग्राम पे मैं इसके लिए डाल दूंगा, ठीक है। बाकी जो वही है आपके अनारक्षित और ओबीसी के लिए 300 रुपये रहने वाला है शुल्क यहाँ पे फॉर्म भरने में। बाकी SC ST EWS के 150 रुपये रहने वाला है। ओपन के लिए कोई अनाथ बच्चों के लिए कोई नहीं लिया जाता है शुल्क यहाँ पे, और दिव्यांगों के लिए भी 150 रुपये यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। देखिए सिलेबस इसमें नहीं है, सिलेबस के लिए मैं अलग से आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा और यहाँ पे इसके ऊपर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बाकी बेसिक आपको पता चल गया है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। कृषि बीएससी एग्रीकल्चर से आपने किया है, ठीक है, या आप कृषि स्नातक आपने किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं।